नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी का नाम है 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मंक्स। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और खुशी सिर्फ 2 पहलू हैं और यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इनमें से क्या चुनते हैं। तो आइए इस अनोखी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के उत्तरी भाग में 3 भिक्षु रहते थे। इन भिक्षुओं का नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। वे न तो किसी से बात करते थे, न कोई उपदेश देते थे। चीन में लोग उन्हें सिर्फ 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जानते थे। उनका एक ही काम था, जहाँ भी जाते बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे और उनकी हंसी इतनी प्रबल होती थी कि धीरे धीरे वहाँ का सारा गांव उनकी हंसी में शामिल हो जाता था। उनकी हंसी इतनी सजीव और संपूर्ण होती थी कि उसे देखकर लोगों के सारे दुख दर्द भूल जाते थे और वे भी हंसने लगते थे। ये भिक्षु किसी को उपदेश दिए बिना सिर्फ हंसते हुए जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देते थे। जीवन को हंसकर जीना चाहिए। उनके इस सरल परंतु गहरे संदेश ने उन्हें पूरे चीन में प्रसिद्ध बना दिया। समय बीतता गया और वे तीनों भिक्षु वृद्ध हो गए। एक दिन जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग सोच रहे थे कि अब तो बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे, क्योंकि उनका एक साथी मर गया था। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि बाकी के 2 भिक्षु अपने साथी की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उन भिक्षुओं ने कुछ कहा और उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा साथी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से कौन पहले मरेगा, और इसने हमें हरा दिया। हम अपनी हार की खुशी में हंस रहे हैं। जब तीसरे भिक्षु के शव को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया, तब लोगों को पता चला कि वह भिक्षु सचमुच कभी अशुद्ध नहीं हुआ था। उसने अपने कपड़ों में पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगते ही फटने लगे और आसमान में रंग बिरंगे रंग फैल गए। यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। मरने के बाद भी वह भिक्षु लोगों के चेहरे पर हंसी छोड़ गया। दोनों भिक्षु ने कहा, तुम तो मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। बाकी दोनों भिक्षु ने अपनी जिंदगी उसी तरह जी जैसे वे तीनों साथ रहते थे, और उन्होंने अपने जीवन के अंत तक गांव गांव जाकर लोगों को हंसी दी। वे भी अंततः भगवान को प्यारे होकर अमर हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को हल्के में लेना चाहिए, हंसी मजाक और खुशी से जीना चाहिए। इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल विजन ऑफ कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें।